बच्चों, हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का भार 6 गुणे 10⁻24 kg है। एक्चुअली बच्चों ये भार नहीं, ये द्रव्यमान होगा। ये यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, इसको भार को आप द्रव्यमान कर लीजिए, क्योंकि केजी इकाई है। अगर केजी इकाई है तो इसका मतलब वो द्रव्यमान ही होगा, वो भार नहीं हो सकता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया गया है 6 गुणे 10⁻24 kg, और उसकी सूर्य से दूरी दी गई है 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर। यदि उन दोनों के बीच का गुरुत्वीय बल भी आपको F दिया गया है, तो सूर्य का द्रव्यमान ज्ञात करो। हम मान लेते हैं कि सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है, जो हमें ज्ञात करना है, और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। माना सूर्य का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M, तथा पृथ्वी का द्रव्यमान स्मॉल m, और हमको मालूम है कितना है, 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम हमको पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है। दोनों के बीच का गुरुत्वीय बल जिसको हम F कहते हैं, वो हमको दिया गया है 3.5 गुणे 10⁻25 N। साथ ही साथ पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी हमको दी गई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, इसे हम R से दर्शाते हैं। ये भी हमको दिया गया है 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर। ये भी हमको बच्चों दिया गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अब हमें सूर्य का द्रव्यमान मतलब ये m क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम सूत्र लगाते हैं, पिछले सवाल के जैसा ही सवाल है। अब खाली इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बदली है, और बच्चों g का मान जो है वो हमेशा की तरह फिक्स है, 6.67 गुणे 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी क्या है, यूनिट है। अब हम सूत्र लगाते हैं, इसलिए अब F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे R का स्क्वायर। बच्चों हमें कैपिटल M निकालना है, तो ये R कहाँ जाएगा, गुणे में। तो इससे ये सूत्र बनता है कि M बराबर F गुणे R का स्क्वायर, और ये GM कहाँ जाएंगे, इसके नीचे। तो G और M जाएंगे इसके नीचे। अब बच्चों इस सूत्र में हम मान डालते हैं, हमको आंसर मिल जाएगा। F गुरुत्वीय बल हमको पता है, F बच्चों दिया गया है 3.5 गुणे 10⁻25। R का वर्ग, R है 1.5 गुणे 10⁻11, इसका वर्ग करना है, बटे में G का मान है 6.67 गुणे 10⁻−11, और M है पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 6 गुणे 10⁻24। अब बच्चों सबसे पहले हमने सारे मान डाल दिए। अब हम 3.5 वैसे का वैसे ही रहेगा, 10⁻25 भी वैसे का वैसे ही। 1.5 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग होता है 225, एक और एक 2 नंबर पे क्या लग जाएगा, दशमलव। ठीक वैसे ही 10 जब इसका वर्ग करते हैं तो ये गुणा हो जाता है, 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब नीचे 6.67 का बच्चों हम 6 में गुणा करेंगे, यह आएगा 40.02, और ये -10⁻24 11 माइनस प्लस है तो माइनस कर दो, 24 में से 11 गए, 13 आएंगे, 24 बड़ा इसलिए धन में आएगा। अब बच्चों हम 3.5 का गुणा सबसे पहले 2.25 में करेंगे, तो इसका आंसर आता है 7.875। आप 3.5 का 2.25 में गुणा करके देखिए, आपको यही मिलेगा।
10 घाते 25 और 22 ये कितना हो जाएगा? 10 घाते बच्चों इस सवाल में एक और करेक्शन है। जो आपका शुरू में जो गुरुत्वीय बल है वो 3.5 गुणे 10 घाते 25 दिया गया है, वो 25 न होकर 22 है। ध्यान दीजिए बच्चों, आपका जो गुरुत्वीय बल है क्वेश्चन में वो प्रश्न में 3.5 गुणे 10 घाते 25 दिया, उसको आप 22 कर दीजिए। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सब जगह चेंज कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 22 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 22। ये 22 और 22 ये हो जाएंगे अब 44। ठीक है बच्चों, वो कुछ थोड़ा सा प्रश्न में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से आपको सही आंसर नहीं मिलता। अभी सवाल हल करते समय ध्यान में आया। अब ये हो जाएगा 40.02 गुणे 10 घाते 13। बच्चों यहाँ पे 2 नंबर पे दशमलव है, तो यहाँ भी हमको 2 नंबर पे करना होगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। उस सवाल में हम दशमलव को 1 नंबर लेफ़्ट ले गए थे। जब दशमलव को 1 नंबर लेफ़्ट गए थे तो इसमें एक बढ़ गया था, और जब हम राइट ले जाएंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दशमलव को मैं 1 नंबर आगे ले जा रहा हूँ, तो 78.75। 1 नंबर आगे जाने का मतलब 10 से गुणा होता है, तो ये 10 का 44 और एक कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। नीचे 40.02 गुणे 10 घाते 13। अब दशमलव का स्थान सेम हो गया है, तो आप चाहिए तो आप 7875 में 4002 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो। इसका आंसर आता है 1.96 10 घाते 45, और ये 10 घाते 13 प्लस में है, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 घाते क्या हो जाएगा? -13। तो 1.96 गुणे 10 घाते, जो माइनस करिए, लेफ्ट सॉरी ये राइट में जाएगा तो एक कम हो जाएगा, लेफ़्ट में जाता है तब बढ़ता है। जैसे आपने पिछले सवाल में किया था, वहाँ बढ़ गया था, वहाँ 35 था 36 हो गया था, यहाँ पे ये 45 है, तो एक 44 था। ये जो 44 था, ये जब राइट साइड में एक जाएगा तो ये कम हो जाएगा। हमने 45 कर दिया था, ये एक्चुअली एक क्या हो जाएगा? 43। ये 43 हो जाएगा, क्योंकि आपने दशमलव को 1 नंबर यहाँ लाया था। अब इसके बाद 3 में से 3 गए 0, 4 में से 1 गए, तो 10 घाते 30 बचता है। चूँकि ये बच्चों ये द्रव्यमान है, इसलिए इसकी इकाई होगी किलोग्राम। तो हमको मिल गया, इसलिए फाइनल आंसर लास्ट में लिखेंगे। इसलिए सूर्य का द्रव्यमान बराबर 1.96 गुणे 10 घाते 30 किलोग्राम होगा। बच्चों इस सवाल में कुछ करेक्शंस थे, इसलिए इसको एक बार हम फिर से देखते हैं क्या करेक्शन हुआ है। जो गुरुत्वीय बल था वो 3.5 गुणे 10 घाते 25 दिया था, उसको हमें 22 करना है, वो 22 से ही आंसर आपको आएगा। अब इसके बाद सारे मान हमने लिख लिए, सूत्र लगाया। अब ये ऊपर गया और g और m नीचे आ गया, ये हमको ज्ञात करना है। हमने मान रखा, सबसे पहले 1.5 का स्क्वायर किया, तो ये 1.5 का स्क्वायर 2.25 गुणे 10 घाते 22 आ गया। 3.5 गुणे 10 घाते 22 वैसे रहेगा। 6.67 का 6 में गुणा किया, 40.02 आ गया। ये 10 वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 24 में से 11 गए 13। अब बच्चों 3.5 का हमने 2.25 में गुणा किया, ये हमको मिला 7.875 गुणे 10 10 सेम है, एक बार आएगा, 22 धन 22 44 हो गया, बटे में नीचे का वैसे ही। अब चूंकि बच्चों यहाँ नीचे 2 नंबर पे दशमलव है, तो यहाँ भी 2 नंबर करने के लिए दशमलव को हमको 1 नंबर आगे ले जाना है। जब हम राइट में जाते हैं तो ये दशमलव कम होता है, 44 का मतलब 1 10 से भाग माइनस में आ जाएगा, और जब लेफ़्ट में जाते हैं तो दशमलव का स्थान बढ़ता है, मतलब ये 10 बढ़ जाएगा, एक 44 से 45 हो जाएगा। चूँकि राइट साइड जा रहे हैं इसलिए 44 का ये क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब इससे क्या हो गया कि दशमलव का स्थान समान हो गया। फिर 78.75 को 40.02 से भाग दीजिए, आपको 1.9677 समथिंग कुछ बड़ा नंबर मिलेगा, लेकिन हमको दशमलव के 2 स्थान तक ही लेना है, तो 1.96 गुणे 10 घाते 43। ये 10 घाते 13 जब ऊपर से नीचे जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। फिर 10 10 सेम रहेगा, 43 में से 13, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 1 गए 3। तो इस प्रकार से सूर्य का द्रव्यमान हमको
मिल जाएगा 1.96 गुणे 10 घाते 30 kg। उम्मीद करते हैं अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जो कुछ चेंजेस किए गए थे बच्चों, उसे आपको फिर से एक बार ध्यान से देखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह के सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कम आते हैं, बट फिर भी किताब में सवाल है, इसलिए हमको इसे करना ही होगा।